प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जो बलोचिस्तान के वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी की मदद करने आज क्वेटा पहुंच गए। इतवार को वजीर आला बलोचिस्तान ने मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ को अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में टेलीफोन किया था, जिसके बाद आज वजीर आजम क्वेटा गए। क्वेटा ही की अगर मजीद बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2016 में क्वेटा में पेश आने वाली दहशतगर्दी के वाक़ये की अज खुद नोटिस पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि हुकूमत ने क्वेटा कमीशन रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात पर कितना अमल किया है। समाअत के दौरान जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने कहा कि सानेहा क्वेटा की रिपोर्ट अदालत को तो पेश कर दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी की, जिन्होंने वजीर आला शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को इस्तीफे देने के लिए आज की डेडलाइन दी थी। आज ताहिरुल कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी से मुल्क भर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। बाहर मुझसे जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। गुलबी ने सुना है जब आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हो तो एक लंबा सांस लो, तो मैंने क्यों नुसरत साहब सांस लिया? क्यों? अब क्या हो गया? आपसे कोई शिकवा नहीं। अच्छा ओके, थैंक यू। मैंने कहा शायद मैंने कोई ऐसे आपने जो देखो आप क्या करती हो, आप वॉच करती हो टेलीविजन को, हाँ, सुबह अखबार देखती हो और उसके बाद आप ये सोचती हो कि जी हमारा फॉर्मेट क्या है, हम क्या चाहते हैं और उस हवाले से क्या अहम तरीन खबरें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। मुझे बलूचिस्तान थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है, हाँ, जो हमें करना है डेफिनेटली, इसलिए जो हमें करना है, हर सूरत करना है। मैंने पहले नहीं वैसे ही कह रही हूँ कि दैट इज व्हाई आई पिक बलूचिस्तान। कोई गिला नहीं, चलें ठीक है, लेकिन गिला ये है कि आप जिस बात की तरफ मैं जाने वाला हूँ उसका तस्करा तो उस सूरत में करती ना लड़की कि जब तुमने सुबह उठते ही उसको अखबार में पढ़ा होता। हाँ राइट, ऑफ कोर्स। नहीं ऐसी या कौन सी खबर बॉस? बाकी दिन जो आप रिमोट लिए बैठी रही हो तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में 24 घंटे इस मुल्क को बाखबर रखने के दावेदार 24/7 सबसे पहले की दौड़, उन्होंने कुछ इसका जिक्र किया होता। मैं अर्ज करता हूं, एक मुल्क है छोटा सा, यूं नक्शे में देखें शायद पता नहीं कि नजर आता है या नहीं, अमेरिका उसका नाम। आज तो मैंने सोचा वाकई है पाक अमेरिका की छुट्टी है, लेकिन नहीं पता। नहीं ओके, नहीं होगी। क्या करें? सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद, जिसको हमने माशाल्लाह अपने जिहाद से तोड़ा, अपने कुव्वत ईमानी से, कोई और साथ नहीं था, हमने तन तनहा गाजी ज़ियाउल हक शहीद की क़यादत में चलते हुए रूस को पाश पाश कर दिया। वो तो पाश पाश हो गया, तोड़ा हमने, लेकिन उसके जवाब में सुना मशहूर ये हुआ कि दुनिया में सियासी और इक्तसादी हवाले से वाहिद सुपर ताकत बिल्कुल बदकिस्मती। अब सुना है अमेरिका ही की एक CIA होती है, ऑफ कोर्स। वो सुना है कि बड़ी खौफनाक किस्म की एजेंसी है, हुकूमतें वगैरह तोड़ देती है, हटा देती रहते हैं उनकी बहुत सारी बातें। और पाकिस्तान में तो कदम कदम पर उनके एजेंट पाए जाते हैं। मेरा भी इंटरव्यू हुआ था लेकिन उन्होंने फेल कर दिया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसके बावजूद चूंकि इंटरव्यू दिया था तो इल्जाम लगता रहता है कि शायद उसके सरबराह ने CIA चीफ 2 दिसंबर 2017 को, गुज़श्ता साल के आखिरी महीने के आगाज में, किसी खुफिया मीटिंग में नहीं, एक सेमिनार में कुछ कहा था जिसको कम से कम हम इस प्रोग्राम में 3 मरतबा चला चुके हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं,
To begin by seeking their assistance. Secretary Mattis is actually traveling in the region here before too long, and is going to make clear the President's intent. I think Secretary Mattis will deliver the message that says we would love you to do that. That is, that safe haven inside of Pakistan has worked to the death. अब वो ये इसने किया है, ये उसका बयान है पब्लिक, जब वो मैटिस कि साहब जी आने वाले वजीर दिफा हमारा जा रहा है, वो पाकिस्तान को कहेगा कि आप खुद जो बकौल उनके आपके यहाँ दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं उन्हें खत्म कर दे, वरना इसमें कहता है हम यकतरफा कार्रवाई के जरिए करेंगे। राइट है, तो कब से कह रहे हैं? अब ये कब है? दिसंबर 2। कल क्या तारीख थी? 7 जनवरी, इतवार था। कल CBS, अमेरिका के 3 बड़े नेटवर्क होते थे ना एक जमाने में, अब फिर उसके बाद फॉक्स आया, ABC, NBC और CBS को इस शख्स ने एक तफसीली इंटरव्यू दिया। अच्छा, कल इतवार को यानी कि। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है कि एक तफसीली इंटरव्यू भी CBC के मॉर्निंग शो में? अच्छा, ओके। जिनका कि CBC के मॉर्निंग शो का इंटरव्यू सियासी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। संडे के मॉर्निंग शोज बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल, वो सब जब आपने कोई मैसेजिंग करनी। संडे के मॉर्निंग शो में CIA का सरबराह का तफसीली इंटरव्यू जिसका ट्रांसक्रिप्ट मौजूद, वहां उसे बताया जाता है ज़ाहिर ये कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान डिस्कस ना हो, नॉर्थ कोरिया भी हुआ, ईरान भी हुआ, पाकिस्तान भी हुआ। उसे कहा गया कि जनाब वो बात ये है कि आपने तो एड शेड ख़त्म कर दी है और बहुत लोग परेशान हैं कि अगर हम इस तरह एड वगैरह की ख़त्म करेंगे पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा, तो सप्लाई भी जाती है, इंटेलिजेंस भी मिलती है, तो सर फिर क्या होगा? तो जो सवाल जवाब सिर्फ पाकिस्तान से मुताल्लिक हुए वो भी काफ़ी तवील हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब वो क्या देता है सिर्फ वो सुन लो। The President has made very clear that he needs Pakistan to cease being a safe haven for terrorists that threaten the United States of America. End. Period. Full stop. यानी end period full stop. ये इससे ज्यादा देखो, ये अगर तुम इसका ये ट्रांसक्रिप्ट देखो ना तो एक यानी तवील शाहराज जितना पैरा है जिसमें सवाल हुआ है। ठीक, सवाल का जवाब ये था। सवाल का जवाब वो बहुत ही मुख्तसर देता है। क्या कहता है कि पाकिस्तान ने, कि मेरे सदर ने पाकिस्तान को वाज़े वेरी क्लियर बता दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न रहे, उन दहशतगर्दों की जो अमेरिका के लिए खतरा हैं। इसके बाद फुल स्टॉप, फिर कहता है एंड, गल मुक गई, पीरियड, गल मुक गई, फुल स्टॉप, गल मुक गई। सी कितनी दफा ये बात सुननी पड़ेगी हमने इससे पहले। ये जो इंटरव्यू है इसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने इस्लामाबाद में अपने घर में लेटे हुए वो CBS की वेबसाइट 10:30 और 11 के दरमियान पढ़ लिया था। राइट, ऑन देयर वेबसाइट। जब मैं एक्टिव रिपोर्टर होता था तो उस वक्त अखबारात की डेडलाइन जो थी वो हम खींच कर 12 बजे तक ले गए थे। ठीक, कि अहम तरीन खबर जो है ये तो 12 बजे से बहुत पहले आ चुकी थी। इंटरनेट आ गया भाई, आज तो कुछ करना ही नहीं है, आपने खबर फाइल की टक करके ये वो हर चीज डिजिटलाइज है। और बड़े अखबारात में आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि कम से कम लोकल एडिशंस के लिए आप मामले को 2 से 2:30 बजे तक भी रात के खींच सकते हैं। ना होता तो बहुत से अखबारों की वेबसाइट्स पे तो आ सकता था ना, अगर लेट फाइल हुई होती तो चले, और कुछ ना सही तो और कि भाई सारे अखबारों की वेबसाइट मौजूद है भाई। ये ठीक नहीं, मैंने भी नहीं देखी सच्ची। 9:30 के आगाज के साथ ट्रम्प का बयान, उसके बाद हमारी यहाँ मुज़ाकरात वगैरह वगैरह आगे ये वो रुका के, मतलब ये कि CIA का चेयरमैन खुले लफ्जों में ये कह रहा है कि दिसंबर में मैंने जिन महफूज पनाहगाहों की बात की थी वो दावा कर रहा है वो अभी भी है, लेकिन मुझे हमें अहकामात सदर की तरफ से ये है कि वो खत्म करनी है।
یک طرفہ تو پہلے ہی کیا کہہ چکا یہ تھا. خبر نہیں بنتی؟ نہیں بہت بڑی خبر. مجھے جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ میں داخل کرواؤ اور مجھے بتاؤ کہ آج کون سے میرے اخبار میں آئی ہوئی. نہیں وہ میٹس صاحب کا ایک بیان تھا جو آیا ہوا ہے اخباروں میں امریکہ کے حوالے سے، اور وہ تھوڑا سا میٹس کی ہفتے کے دن. ہاں اسی لیے میں نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا کہ مجھے لگا شاید وہ خبر کور ہو چکی. بریک کا کہہ رہا ہے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا اب یہ کہ 9:30 کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کا صدر ایک ٹویٹ جو پہلا 2018 کا دیتا ہے ہم اس پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی، رائٹ، اس پہ تو کوریج کی تھی. یہاں پر بول بول کے میرا خود یعنی کہ بولو رام ہو گیا. ٹھیک. اچھا میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ یار یہ حقانی نیٹ ورک، یہ تو مجھے کچھ اس طرح کا لفظ لگ رہے ہیں، سیف ہیونز، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. مقصد یہ کہ ایک تھیم بلڈ کی جاتی ہے نا. یاد ہے میں تمہیں اس دن کہہ رہا تھا کیونکہ حقانی نیٹ ورک کیا ہے؟ حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کا ارے بی بی افغانستان کی 3 آپ بڑے آپ علاقے کہہ لیں، خوست جی، پکتیکا اور جی وہ یہ کہ پتیکا. ٹھیک کہ ابھی میرے یعنی تلفظ کا مسئلہ ہوگا لیکن بیسیکلی خوست. ہاں وہ کتنی ٹیریٹری ہوگی؟ یعنی 3 جو لوگ وہ وہاں اپنی جگہوں کو صوبہ کہتے ہیں جو تقریباً ہماری ڈسٹرکٹ سے کے برابر ہوتے ہیں آبادی وغیرہ کے اعتبار سے، لیکن رقبے کے اعتبار سے ٹھیک چونکہ وہاں آپ یہ میں کہہ رہا کہ بھئی اصل مسئلہ تو طالبان ہے اور حقانیز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ بیعت کر رکھی ہے، وہ حصہ ہیں اس کا. یہ طالبان کو الگ رکھنا اور حقانی نیٹ ورک کو الگ رکھنا اور کانسٹنٹلی وہ یہ کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، سیف ہیونز. اب کوئی روک نہیں رہا اس لفظ کو. اب جب یہ تھیم آپ بلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایک بات تو طے ہوئی نا کہ میرے وطن کو خطرہ ہے. اچھا یار میں غور نہ کروں لیکن ایک صحافی کے طور پر کیا میری ذمہ داری نہیں تھی کہ کل میں گھر بیٹھا جو کہ ریٹائرڈ رپورٹر ہوں، اگر میں 10:30 اور 11 بجے یہ دیکھتا ہوں کہ سی آئی اے کے چیف نے کہا ہے تو کہاں ہے نیوز ایڈیٹر؟ نہیں آج نہیں بنی وہ خبر. کہاں ہے ایڈیٹر؟ واقعی کہاں ہے 24 گھنٹے مجھے باخبر رکھنے والے؟ میں بتاتا ہوں کہاں تھے. وہ ایک شادی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہوئی یا نہیں. تو اب جمعے سے یہی چل رہا ہے نا بس، جمعہ ہفتہ اتوار. ارے بھائی ایک طرف تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور تم دعوے کرتے ہو کہ صحافی ہو، اور صحافی کا پہلا کام انفارم کرنا، اور انفارم اگر کرنا ہے تو پھر کرو، کمٹ کرو. شادی ہوئی تو اس کے اوپر کوسچن مارک لگا دیا. اگر دین سٹینڈ بائی تو ختم ہوگی نا بات، آگے بڑھو، موو آن. اگر یہ شادی ہو گئی ہے تو تم مجھے بتاؤ وہ کیا کوالٹیٹیو کانکریٹ چینج کیا لائے گی یہ جو مجھے دھمکی آ رہی ہے. پاکستان کی سیاست سے کیا کسی چیز سے بھی کیا تعلق ہے باس؟ اس کا مطلب ہے تو پھر فضول ایک بات ہے نا. اور ہر آدمی تماشے کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد یہ کہ جی وہ یہ مطلب میں یعنی معافی چاہتا ہوں بڑے یوں کر کے جی وومن فرینڈلی ہیں بڑے اور ویری جی جینڈر سینسٹیوٹی فلانا فلانا. کون کیا؟ اب میں اب کیا نام لوں؟ پھر وہ باتیں کریں گے. ایک وہ چل رہا تھا وہ پھر میں آئی ڈونٹ وانٹ اینی وے. آپ کو پتا ہے کہ نیوز بلیٹن کا مین سٹوری یہ ہے کہ یہ شادی تو ہوگی ہو کے فائن ہو گئی. اس کے بعد یمائمہ کی تصویر، ریحام بی بی کی تصویر، پیچھے گانا چل رہا ہے ہم وفا کر کے، اور میں جرنلزم کر رہا ہوں بائی فٹ. یہ صحافت ہے. 9 بجے کا بلیٹن میں ہم وفا کر کے، اور یہ کہ کتنی ایک توہین ہے کہ یار جیسے یہ 2 خواتین بیچاری مر رہی تھی کہ عمران نے انہیں طلاق دے دی. آپ نے نہیں پڑھی تھی. اب کیا چھوڑے آپ ایک اس کو سیگمنٹائز کر رہے ہو نا
तो एब्सोल्युटली आप क्या कर रहे हो उसको, सॉरी, स्टिग्मेटाइज कर रहे हो कि जैसे जिस खातून को किसी ने तलाक दे दी तो वो वफा करके भी तनहा रह गए। एड्डा वड्डा की फन्ने खाने यार, और औरतों की आप वकार की बात करते हो। सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई बहस ही नहीं है। ये तो इससे ज्यादा ये कोई तरीका है भाई? नहीं, कोई तरीका नहीं। आप फॉर गॉड सेक, मेरे मुल्क को जो खतरात हैं यार, अल्लाह का वास्ता, और उन दो खवातीन और ये तीसरी जो है जो छोड़ दें सबको भाई। एक कद्दे सफ़े अव्वल का एक सियासी, ठीक है, पर इट मेरिट्स 2 minutes इन अ बुलेटिन एज अ गॉसिप। इससे ज्यादा शायद इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गॉसिप भाई हमने सुना है और बस। आगे जब होगी तो टीवी पे आ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है। वो भी गया तो चले, यू कैन प्ले विद के जी वो मान नहीं रहे, उन्होंने ये कर दिया, बट इससे बड़ी तो अभी कल तक ही तो पूरी कौम शादियाने बजा रही थी, आहा जमाइमा बीबी कितनी अच्छी हैं, कैसे खुद साहब किसी ने जमाइमा बीबी से पूछा कि मतलब आप क्या चाहती हैं? हेलो, अजीब गरीब। जी वालेकुम सलाम जी। सर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तारीख इकबाल बात कर। किनसे जी अकीदत रखते हैं? सर आपसे और बहन को सलाम, बड़ी इज्जत एहतराम। बड़ी मेहरबानी जी, आप अकीदत से आजकल खौफ आता है। खतरनाक सवाल आने वाला है तो नहीं है ना? अच्छा सर एक गुजारिश करनी थी कि आपने अमेरिका की डू मोर की पॉलिसीज के बारे में मुझे वो सारा डिस्कस किया, तो आप जैसी अहम शख्सियत की रहनुमाई चाहता हूँ कि अभी हमारी सियासी जमात के लीडर्स जो पर्सनल इश्यूज हैं उसमें उलझे हुए हैं और ये शादियां वगैरह जी। अरे भाई वो एक मिनट, यानी मेरे भाई, मेरा देखिए, मैं सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं से शिकवा करने का हक मेरे भाई सिर्फ उसी सूरत रखूँगा अगर मेरा शोबा, मैं बतौर सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अगर सही तरीके से सर अंजाम दे रहा हूँ तो मेरे भाई मुझे हक़ है कि मैं सियासतदान को कहूँ कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब मैं ही गाने चला रहा हूँ हम वफा करके, तो बकवास है बॉस। मैं किस मुंह से मैं किसी सियासतदान से सवाल करूँ, कैसे करूँ, जब मैं अपने पेशे को लेट डाउन कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, इसको भांडपन पे ले आया हूँ, तो क्या करें? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। हाँ, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये कह रहा था कि मैं किसी और को क्या कहूँ, मैं खुद ज़ाती तौर पर एज मिस्टर जावेद कभी कभी ख्याल आता है सारी ज़िंदगी झक मारी, और ख्वाहिश होती है कि यार बड़ा हो के ऐसे प्रोग्राम करूँ कि उसमें रेटिंग्स आए। तो बहक जाते हैं जब तस्करा हर जगह हो रहा हो तो कुछ कहने का है, लेकिन मैं सिर्फ इशारतन रेफर करना चाहता हूँ जुलाई 2016 की एक तारीख। इतनी पुरानी बात। देखिए मैंने क्या कहा था उन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स में। औरतों के हुकूक की इतनी बड़ी चैंपियन बनती हैं, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट की इंतहा ये हो गई कि वो पहले आखिरी उनसे जिनसे वो रूहानी करते थे वो जहलम के उस पार एक साहब थे, अब एक खातून है, वो एक खातून से रूहानी जो है वो एक यानी तक़वियत हासिल कर रहे हैं। अब मैन अदरवाइज इज सिंबल ऑफ नहीं, देखिए मैं तो मान गई कि अब हो गई शादी। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ किससे शादी हुई, अब तो ये मरहला आ चुका है ना। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा काम हरगिज़, मैं तो इसी पे जाऊंगा कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आई हैव नॉट गॉटन मैरिड। हाँ, नहीं मगर उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं शादी करूंगा तो बहुत धूमधाम, तो जब वो कर लेंगे तो हम उन्हें मुबारकबाद दे देंगे। तो अब वो मसला ये है कि ये सतलज दरिया और रावी के जो दरमियान का इलाका था ना, ठीक है, ये वो बहावल नगर से लेकर रू पर पाकपट्टन तक आता है, एक तरफ फिर आगे राजस्थान है, खेरा। इस पूरे इलाके में ट्रेडिशनली जो पूरी कौम रहती है उस पूरी कौम को जोया कहते हैं, ठीक है। इनके फिर मुख्तलिफ गोते हैं, ओके, जैसे लालिका, आगे का आएगा जरूर, ठीक है, वो सब का। इनमें से मानिकास आर कंसिडर्ड टू बी रॉयल टाइप्स। अच्छा, ओके, फाइन, ठीक है ना। और बड़े मियाँ गुलाम अहमद मानिका साहब होते थे,
जुनेजो साहब जब पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे तो वो उनकी गाड़ी में बैठकर ओथ लेने गए थे। ठीक ठीक। इसी तरह वट्टूज आर ऑल्सो, अच्छा आप नाम लेकर, अब उसके बाद अगर कोई ऑनर किलिंग वाला वाकया हो गया, वाकई तो फिर जिम्मेदार तो मीडिया, फिर स्यापा भी हम ही मचाएंगे। ठीक है ना जी बात। तो ये एक तो ये ज्यादती है। नहीं ठीक है, मैं उस पर पूरा मुझे तो याद ही, आई हैड नो आइडिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और हमें 12 जुलाई हाँ वो मुझे अब याद आ गया, वो हिंदुस्तान टाइम्स में एक इंटरव्यू छपा था, उन्होंने पूछा आप शादी करेंगे या नहीं, उन्होंने कहा क्यों नहीं। और वट्टू, यस वो तो आपने वट्टू और मानिका। वट्टू कौन है इनमें से? तो मानिका और शादी, राइट। एक नाम आपका यदि एक आपका वो नाम होता है जी जो पैदाइशी नाम होता है, मैं समझ गई बिल्कुल, जब आपका फैमिली नेम होता है शादी, एक सरनेम होता है, एक फैमिली नेम होता है, राइट। बस मैं यही बात खत्म करता हूँ। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि 12 जुलाई 2016 से खबर कुछ हम भी रखते थे, लेकिन 2000 मैं इसलिए मैं चला के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक। I did not remember it at all. मैं मेरी बता रही, मुझे खुद याद नहीं है। लेकिन जब मैं इस तरह की हरकत करता हूँ ना, तो मुझे शर्म आती है कि यार ये क्या मैं कर रहा हूँ बखुदा। और इसमें भी देखो, मैंने कहा यार जब वो भी देखा जाएगा, मतलब कि one must get out of college canteen। I know आप नहीं बता सकते, पर कैसे पता चला? नहीं मतलब I know, but I mean मतलब आपको तब से ही पता? भाई ये मैं क्या तब हो गई थी वैसे शादी? I'm just wondering। मैं तो दोबारा सोच में पड़ गई हूँ सर, हम क्यों आप ये क्लिप चला रहे थे? I'm sorry। अच्छा 12, चले। मेरा जो दुख है वो ये है कि हम अपने इश्यूज पर तवज्जो नहीं, हाँ वो तो इसमें तो हम जुल्म कर रहे हैं। तब भी मीडिया को ही कह रहे थे आप 24/7 चैनल्स आने के बाद ये पाकिस्तान के अवाम में सियासत का फहम बढ़ना चाहिए था, इन्हें आलमी अमूर की ज्यादा समझ आनी चाहिए थी। और ये तहरीक इंसाफ वाले भी चस्के ले रहे हैं। हाँ, भाई वो आपने पूरा एक दिन इंतजार किया, खान साहब चकवाल गए थे, नहीं तभी वो जर्नलिस्ट आपके पीछे घूम रहे, उन्होंने कहा यार व्हाट नॉनसेंस, खत्म बात, और गाड़ी में बैठ गए। नो कमेंट भाई, वी डोंट नो। नंबर 1। नंबर 2, मुफ्ती सईद साहब जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया है, ठीक है जी, वो पहले भी किया था, ठीक हो गया। उनके पीछे पीछे सहाफी माइक लेकर जा रहा है। मुफ्ती सईद साहब आलिम दीन है, आप ही कह दें भाई, पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन हैं। आप कहें किस पीटीआई कल को इंशाल्लाह इख्तिदार में आई तो अगर वो वजीर मजहबी अमूर न हुए तो कम से कम मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं। उनके कहने पे हम फैसला करेंगे का रोजा रखना या ईद मनानी, या कौंसल वो जो इस्लामी नजरियाती कौंसल है। ठीक, आपके पीछे जब रिपोर्टर भागा भागा फिर रहा है, आप पीटीआई के कोर कमेटी के रुकन हो, आलिम दीन हो, आपने अपने ऊपर यह ठेका उठा रखा है कि आप मुझे उस रास्ते पर, उस सराते मुस्तकीम पर रखोगे जो अल्लाह ताला ने, आप मुझे ढूंढ के दोगे। यार खड़े होकर उसको कहो कि ये कौन कह रहा है कि मैंने निकाह पढ़वाया यार, हाँ, ये क्या करते हैं ये लोग। और अल्लाह ताला ने मना किया है कि इस तरह लोगों के बारे में गलत बातें नहीं फैलाते। आलिम दीन, ये बात तुमने क्यों नहीं की मुफ्ती सईद? बस उसको भी टीवी अच्छा लगता है ना, नहीं आलिम दीन को। तो फिर जब उसके बाद फिर आप बाकायदा आप इशू करते हैं प्रेस रिलीज, यस दैट वाज ऑड, और उसमें यू नेम द पर्सन। जब बात अभी हुई नहीं है, अभी अब बकौल उस प्रेस रिलीज के, तो और वो प्रेस रिलीज लिखने वाला खुद इतना इग्नोरेंट है कि उसको ये नहीं पता कि वो अब मानिका नहीं रही। बस खत्म करें, अब आओ चले, ओके खत्म करो यार, हाँ, छोड़ो, रोने की बात है। खुदा की कसम से यहाँ पे बाकायदा दीवार से टक्कर मारी जा सकती है कि हम कर क्या रहे हैं इस कौम के साथ। कराची से कॉल है जी, कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, कराची से बात कर लें, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर ये मैं पूछ रहा था कि सहाफत का मतलब क्या है? सहाफत का मतलब जी आजकल ये है कि ये पता करना कि शादी हो गई या नहीं। आपको जवाब मिल गया सर, शुक्रिया। सहाफत का मतलब क्या है भाई? यही है ना, तो हुई या नहीं, हो गई या नहीं, अब कितनी निकालेंगे रोज। अच्छा, अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ब्रेक से पहले अगर हम सिर्फ एक और
खौफनाक बात सुनवा दें, भारत का वजीर आज़म लाल किले के बाहर खड़ा है। बस ब्रेक के बाद सुनानी पड़ेगी हमें। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब हमारा अज़ली दुश्मन भारत, उसका वजीर आज़म, उनका कौमी नेता लाल किला उसके बाहर खड़ा, वो तकरीर कर रहा है, सुनिए। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, लीजिए जनाब, बलोचिस्तान नाम लेकर, ठीक, बलोचिस्तान असली दुश्मन हो गया। कुलभूषण यादव कहां से पकड़ा गया? बलूचिस्तान। हाँ, उसके बाद 2 अमरीकी कांग्रेसमैन होते हैं, वो लंदन जाते हैं, वहां पाकिस्तान के एक जलावतन हुए रहनुमा से मुलाकात करते हैं और वो नक्शा देखकर बलूचिस्तान ढूंढ रहे हैं। बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, रिकोडेक, गवादर, नो आई मीन इमेजिन, हाँ, और 1 जनवरी साल 9 के आगाज के साथ ट्रंप एक जहर उगलती एक ट्वीट लिखता है पाकिस्तान के बारे में, और उसी दिन आता है कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर राइट। ओके, आप कोऑर्डिनेशन देखिए, इट इज स्ट्रेंज। बलूचिस्तान को नक्शे पे रखो यार, ईरान देखो, अफगानिस्तान देखो, और याद करो ये जो नाम नहाद, ये जो महफूज पनाह गाहें एक लफ्ज होता है, हक्कानी नेटवर्क जो इस्तेमाल होता है, वहां पे भी एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, क्वेटा शूरा। बात सिर्फ इतनी, हाँ, सिर्फ इस मौके पर इस सूबे को डिस्टेबलाइज करना। हाँ, यानी लोग अपनी नाक से आगे नहीं देखना चाहते ये लोग। आज याद आया यार तुम लोगों को कि जी सारा सिर्फ अचकज़ई को नवाजा जा रहा है आज। ये वाकया तो बड़े अरसे से हो रहा जब से इनकी हुकूमत है तभी इसी तरह चल रहा है, राइट। अब हर बंदा, अब थ्योरी ये है कि जी ज़हरी साहब के खिलाफ तो हो जाएगी। अच्छा, अब ज़हरी एक सरदार है, उसके खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई, इनके बेटे भी और एक कजन, उन्हें शहीद किया गया था, राइट, यस, बिल्कुल। क्या इसको भी पहाड़ों में भेजना है? हाँ, नहीं, इसके बारे में सोचने की बात है ना। या तो पहले इसको लाना नहीं था मेन स्ट्रीम में, ज़हरी साहब के बेटे शहीद हुए थे शायद, है ना, या तो मेन स्ट्रीम में नहीं लाना था, या फिर क्या इसको भी भेजने की तैयारी करनी, नंबर 1। फिर अचकज़ई चलें जी, तो अगर कोयटा शूरा की बातें हो रही हैं, हाँ, ये क्यों हम अस्यूम करते हैं कि सिर्फ एक बॉर्डर तो हमारा, एक पश्तून बेल्ट में पश्तून कौम परस्त, उन्हें भी आप फारिग करके धकेल रहे हैं। अब मुझे कोई ये कह रहे हैं जो हर बंदा कि जी इसके बाद हर बंदा सेनेट से जोड़ा है। हाँ। यार सेनेट यहाँ मैटर ही नहीं करता, यहाँ मेरे मुल्क की यहाँ पे इस्तेकाम की बात हो रही है। मतलब सेनेट इलेक्शंस आर वन स्मॉल पॉलिटिकल इवेंट जो हर वैसे अच्छा वो ये कि जी जैसे ही नया वजीर आला मुंतखब होगा वो खड़े होकर कहेगा जी मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? और वो नया वजीर आला आएगा इसीलिए कि 40-40, 50-50 लाख डेवलपमेंट फंड के नाम पे बांटे, और इलेक्शन से पहले आगे सेनेट इंडिपेंडेंट खड़े होने उन्हें पैसे देंगे। ठीक, राइट। तो कोई उसको करने देगा ये असेंबली में? नहीं, कभी भी नहीं। इट वुड मेक नो सेंस। ये तो खुद कुछ बम्पर हो जाएगा। हर एमपीओ कहेंगे यार बड़ी मुश्किल से हमने तो अपने सिस्टम का बंदोबस्त किया था और तुम खड़े हो ये कह रहे हो। इससे पहले एक मरतबा जफरुल्लाह जमाली साहब ने 1988 में कह दिया था कि जी मैं डिसॉल्व करता हूँ, बहाल हुई थी अदालत के हाथों। अच्छा, ओके। तो अगर नया वजीर आला अगर को बन गया वो अगर ये करेगा तो लोग कोर्ट में जाएंगे, उन्हें कहेंगे जनाब हम सारे ये कौन होता है वो दहली सी कि हमने तो इसको इलेक्ट किया, हाँ,
और ये हमें कह रहा है घर जाओ। राइट, हमारा जो मकसद ना उस वजीर आला ने भी माल कमाना है, साथ में उन लोगों हर एक ने अपना सीजन लगाना है। और जी कॉल है अगर तो अस्सलाम वालेकुम जी, कोयटा से। हेलो जी, तोबा टेक सिंह से जी। अच्छा जी जी जनाब हुजूर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर माशाल्लाह आपकी नजर तो मेरे ख्याल में हर चीज पर है। मैं इस वक्त आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आया आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त का अमेरिका या ट्रम्पू पाकिस्तान का हक अदा कर रहा है दोस्ती का? मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त दोस्ती हक अदा कर रहा है। इससे पहले ओबामा ने भी किया था, शायद इससे पहले जॉर्ज बुश ने भी किया हो। अरे भाई मसला मुझे आपकी गुफ्तगू समझ में नहीं आ रही। आप उनको... जी सर मैं आपको समझाता हूँ। जी जी क्या मैं सादा सा क्वेश्चन है कि ये हमें अमेरिका इस वक्त मौका नहीं दे रहा कि हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, हम कुछ हया करें, हम कुछ सोचें, हम कुछ समझें। हम वैसे खड़ा होना चाहते हैं अपने पैरों पे, एहतियातन में पूछ लेने में तो हर्ज तो नहीं है ना। छोड़े ना यार, मकसद ये है कि ऐसे ना किया करें ना। बचपन से जिन बच्चों को अफीम पे लगा दिया जाए ना, वो खड़े नहीं हो पाते हैं मेरे जान। आप छोड़ा करें, ये वैसे तकरीर बहुत अच्छी होती है वो। चलें बहरहाल बलूचिस्तान पे चलो कल तो फैसला वैसे देखते हैं। बॉस अभी वहाँ वो सुना था शायद वो नहीं मिलना चाह रहे थे लोग वहाँ वजीर आजम साहब से, तो उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो, हम कल ही फिर देखते हैं। चले जी आज पता नहीं फोन शोन आ जाए भाई, कल सुबह तक मिल ही लें। चले जी आज के प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हुआ, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।